हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे पत्र लेखन की परिभाषा और पत्र लेखन के विभिन्न प्रकार। तो चलो हम देखते हैं कि पत्र लेखन क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि पत्रों की उपयोगिता और महत्व हम देखते हैं। आस्क कीज टू ओपन चेस्ट, सो लेटर ओपन ब्रेस्ट्स। इसका अर्थ क्या है कि उक्त अंग्रेजी विद्वान के कथन का आशय यह है कि जिस प्रकार कुंजियाँ बॉक्स खोलती हैं, उसी प्रकार पत्र हृदय के विभिन्न पटलों को खोलते हैं। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होती है। निश्चल भाव और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव होता है। अर्थात पत्र क्या है कि पत्रों से कितना भी हम चैटिंग कर लें, हम कॉलिंग कर लें, लेकिन जो हार्ट को टच करने वाली, जो दिल को छूने वाली बातें हमें पत्रों में मिलती हैं, लेटर्स में मिलती हैं, वो हमें कभी भी चैटिंग और कॉलिंग पे नहीं मिलती हैं। ये बात आप लोगों ने भी कभी ना कभी ज़रूर महसूस की होगी। तो हम आओ देखते हैं कि पत्रों के प्रकार अब कौन कौन से हैं। तो पत्रों के मुख्य रूप से पत्रों के निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जिसमें सिर्फ छोटी सी बातों को अपने छोटे से 2 लाइन के शब्दों को किसी दूसरे तक पहुंचाना था। और औपचारिक पत्र क्या होता है? फॉर्मल लेटर। उसके बारे में हम आगे ब्रीफली चलो देखते हैं अनौपचारिक और औपचारिक पत्र क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब जिसमें किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं होती है। तो व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत पत्र अर्थात व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। ये पत्र हृदय की वाणी की प्रतिरूप होते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों एवं परिचितों को लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख, दुख, शोक, विदाई तथा निमंत्रण आदि के लिए पत्र लिखे जाते हैं। इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, औपचारिकता को नहीं। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। आप लोग आई थिंक समझ ही गए होंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या है। तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो हम देखते हैं कि सबसे पहले भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सरल होगी तो अगर आपके प्रियजन, आपके जो मित्र हैं या आपके परिवारजन जो हैं वो अगर कम भी पढ़े लिखे हैं तो आपकी भाषाओं को सरलता से समझ सकेंगे। संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए। पत्र में लिखी गई बात संक्षिप्त होनी चाहिए, कम शब्दों में ही लिखी होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। कक्षा, परीक्षा, भवन से पत्र लिखते समय नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर कक्षा, परीक्षा, भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है अनौपचारिक पत्र लिखते समय। अब आप लोग देख लीजिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो सबसे पहले हमें प्रेषक का पता लिखना होता है, फिर दिनांक लिखना होता है, फिर संबोधन लिखना होता है कि मतलब आप किसे ये पत्र दे रहे हैं उसका संबोधन लिखना होता है। अभिवादन लिखना होता है, आदरणीय श्रीमान, इस तरह से अभिवादन। पहला अनुच्छेद मतलब कुशल क्षेम पूछना होता है उनके बारे में पहले अनुच्छेद में। दूसरे अनुच्छेद में विषय वस्तु जिस बारे में आप पत्र लिख रहे हैं या उनका हाल चाल पूछ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ा 5-6 लाइन में लिखना होता है। और तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति में हमें लिखना होता है कि आपका प्रिय पुत्र, आपकी प्रिय पुत्री, इस तरह से हमें पत्र का अंत करना होता है। फिर प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, प्रेषक का नाम हमें लिखना होता है। इस तरह से ये अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और एक बार ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर दिखाइएगा कि आप लोगों ने किस तरह से पत्र लिखा है। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति हम कैसे करते हैं। तो अपने से बड़े आदरणीय संबंधों के लिए प्रशस्ति, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि हम चीज़ें लिखते हैं।
और अभिवादन हम कैसे करते हैं? सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि, इस तरह से हम अपने से बड़ों को अभिवादन और प्रशस्ति करते हैं। अब समाप्ति हम कैसे करते हैं? आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजी, इस तरह से हम समाप्ति करते हैं कि आपकी प्रिय पुत्री, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय बेटा, आपका प्रिय पोता, इस तरह से हम एंड में लिखते हैं। अब अपने से छोटों के या बराबर वालों के लिए हम कैसे प्रशस्ति करते हैं? तो प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि, इस तरह से हम अपने से छोटों का प्रशस्तिकरण करते हैं। अब अभिवादन हम उनका कैसे करेंगे? मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद, इस तरह से हम अपने से छोटे या बराबर वालों को हम इस तरह से अभिवादन करते हैं। अब समाप्ति हम कैसे करेंगे? तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, इस तरह से हम लिखते हैं समाप्ति में। तो इस तरह से हम औपचारिक पत्रों को विभिन्न रूपों से लिख सकते हैं। अब औपचारिक पत्र क्या है? औपचारिक पत्र हम अक्सर करके प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों को, व्यापारियों को, ग्राहकों को, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्रों में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? हम आओ देखते हैं कि औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, अवकाश, सुधार आवेदन के लिए लिखे गए पत्र। संपादकीय पत्र क्या होता है? शिकायत, किसी भी चीज़ की, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, या कूड़े करकट की समस्या है, जो भी समस्या होती है वो संपादकीय पत्र के अंतर्गत आता है। तो शिकायत, समस्या, सुझाव, अपील, निवेदन के लिए लिखे गए पत्र को हम संपादकीय पत्र कहते हैं। तीसरा है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र कैसा होता है? किसी सरकारी अधिकारी, विभाग को लिखे गए पत्र आदि, जैसे हमें कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, ऐसे पत्र हमें लिखने होते हैं, या हमें कोई सरकारी किसी भी कार्यालय में किसी भी अधिकारी को हमें कुछ अपनी बातें उन तक पहुंचानी होती है, तब उसके लिए हम ऐसे कार्यालयी पत्र लिखते हैं। अब व्यावसायिक पत्र क्या है? व्यावसायिक पत्र हैं दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र होते हैं व्यावसायिक पत्र। अब हम देखते हैं आगे कि प्रार्थना पत्र क्या है। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। ये अवकाश, शिकायत, सुधार आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। अब संपादकीय पत्र क्या है? संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्र को संपादकीय पत्र कहा जाता है। इस प्रकार के पत्र संपादक को संबोधित होते हैं, जबकि मुख्य विषय वस्तु जन सामान्य को लक्षित कर लिखी जाती है। तो इस तरह से संपादकीय पत्र होते हैं। आगे हम देखते हैं अब कार्यालयी पत्र क्या होते हैं। तो विभिन्न कार्यालयों के लिए प्रयोग किए जाने अथवा लिखे जाने वाले पत्रों को कार्यालयी पत्र कहा जाता है। ये पत्र किसी देश की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच, सरकार और दूतावास, राज्य सरकार के कार्यालयों, संस्थानों आदि के बीच लिखे जाते हैं। व्यापारी अथवा व्यावसायिक पत्र क्या है? व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। आज व्यापारिक प्रतिद्वंदिता का दौर है। प्रत्येक व्यापारी यही कोशिश करता है कि वह शीर्ष पर विद्यमान हो, व्यापार में बढ़ोतरी बनी रहे, साख भी मजबूत हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिन पत्रों को माध्यम बनाया जाता है वो व्यापारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों की भाषा पूर्णतः औपचारिक होती है। तो इस तरह के जो पत्र होते हैं वो व्यापारिक पत्र होते हैं। अब औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए वो हम ध्यान रखते हैं कि औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुत खींच के बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता इनमें। इसमें आवश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता, मतलब कुशल क्षेम, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने खाना खाया, पानी पिया, इस तरह से नॉर्मल बातें नहीं की जाती है। इसमें सिर्फ अपने उद्देश्य को, अपने मेन नियम को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को लिखा जाता है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होनी चाहिए। इन सब बातों पर हमें ध्यान देना होता है। फिर यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन का पता लिखना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें।
पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। मतलब एक पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास, बहुत 2, 3, 4 पृष्ठ हो जाते हैं तो लोगों को बोरिंग लगने लगता है, उबाऊ लगने लगता है ऐसा पत्र पढ़ने में। फिर प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक अवश्य ही लिखना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान हमें बहुत ही ज़रूरी होता है देना। अब औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से 7 अंग होते हैं। तो पहला है पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता, ये हमें लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा है विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें, बहुत बढ़ा के ना लिखें। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है महोदय, माननीय आदि का संबोधन आवश्यक है। फिर हम देखते हैं विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेद में लिखें। पहला अनुच्छेद अपनी समस्या के बारे में लिखें और दूसरे अनुच्छेद में आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखें तथा धन्यवाद के साथ समाप्त करें। और 5वां है हस्ताक्षर व नाम। भवदीय, भवदीया के नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। प्रेषक का पता, शहर, मोहल्ला, इलाका, शहर, पिन कोड, दिनांक, इन सारी चीज़ों का बहुत ही विशेष ध्यान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब आपको बहुत ही काम आएगा। और ज़्यादातर 10th तक के बच्चों को बहुत ही ज़रूरत होती है, पत्र लेखन में उनकी बहुत सी कमियां देखने को मिलती हैं। अब औपचारिक पत्र के आप लोग प्रारूप देख लीजिए। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र अगर देना है तो सबसे पहले प्रधानाचार्य, फिर विद्यालय का नाम आप लिखेंगे, विषय लिखेंगे, माननीय महोदय, उनका वो करेंगे। फिर पहले अनुच्छेद में फिर दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी का जो भी नाम है वो लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। इस तरह से औपचारिक पत्र का प्रारूप बहुत ही सरल है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप लोगों ने 1-2 पत्र लिख लिया नॉर्मली किसी भी विषय पर तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपसे कभी भी किसी भी तरह की कोई भी भूल नहीं होगी, कोई भी समस्या आपको पत्र लेखन में नहीं होगी। तो इस तरह से अब आइए हम देखते हैं व्यावसायिक पत्र क्या है। तो व्यावसायिक पत्र भी सेम उसी तरह होता है कि प्रेषक का पता पहले लिखना होता है, फिर दिनांक लिखना होता है, फिर पत्र प्रापक का पदनाम लिखना होता है, उसका पता लिखना होता है, फिर विषय, पत्र लिखने का कारण लिखना होता है, फिर महोदय, माननीय, जो भी आपको लिखना है, संबोधन करना है वो आप संबोधित कर सकते हैं, फिर पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, फिर भवदीय, अपना नाम, अपना सिग्नेचर। इस तरह से आप व्यावसायिक पत्र भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति हम कैसे करते हैं। तो प्रशस्ति में क्या लिखते हैं, श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय, इस तरह से हम प्रशस्ति करते हैं। अभिवादन कैसे करते हैं, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। समाप्ति आपका क्या है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी, इस तरह से आप समाप्ति कर सकते हैं अपने पत्र का। आगे हम देखते हैं प्रेषक का पता कैसे लिखना होता है। पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखा जाना चाहिए। यह पता पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए। फिर तिथि और दिनांक हम देखते हैं। पत्र के बाईं ओर लिखे प्रेषक के पते के ठीक नीचे तिथि लिखी जानी चाहिए। यह तिथि उसी दिवस की होनी चाहिए जब पत्र लिखा जा रहा है। तिथि को निम्न उदाहरण की तरह लिखना चाहिए, जैसे 14 मार्च 2020, 2021, इस तरह से, अथवा मार्च 14, 2020, 21, इस तरह से आपको दिनांक लिखना होता है। संबोधन, पत्र पर प्रेषक का पता व दिनांक अंकित करने के बाद संबोधन सूचक शब्दों को लिखना चाहिए। संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द, जैसे आदरणीय, माननीय, स्नेहिल, मित्रवर, इस तरह से आपको संबोधन लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। अब अभिवादन आप कैसे लिखेंगे। संबोधन के नीचे दाईं ओर अभिवादन लिखा जाता है। यह सादर चरण स्पर्श, नमस्कार, नमस्ते, चिरंजीव रहो आदि रूप में लिखा जाता है। अब मूल भाग क्या है, उसका विषय वस्तु क्या है। अभिवादन की औपचारिकता के बाद मूल विषय लिखने का क्रम आता है। यह मूल विषय ही पत्र की विषय वस्तु कहलाती है। इसी भाग में पत्र लेखक को अपनी पूरी बात रखनी होती है और बहुत ही कम शब्दों में आपको रखनी होती है। ये नहीं कि बहुत ब्रीफली आप उन बातों को खींचतान कर रखें। अब मंगल कामनाएँ, जब आपने अपना विषय लिख लिया उसके बाद आप लिखते हैं मंगल कामनाएँ।
तो विषय वस्तु की समाप्ति के बाद मंगल कामनाएं व्यक्त की जाती हैं। सामान्यतः मंगल कामनाएं शुभ कामनाओं सहित सस्नेह, शुभ चिंतक आदि के रूप में व्यक्त की जाती है। अब उपसंहार अर्थात निष्कर्ष आप कैसे लिखते हैं। पत्र की विषय वस्तु मंगल कामना लिखने के बाद अंत में प्रसंगानुसार आपका भवदीय, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह पत्र के दाईं ओर लिखा जाता है। अब हस्ताक्षर का समय आता है, तो पत्र के अंत में पत्र लेखक को अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि आपको लगता है कि पत्र पाने वाला आपको हस्ताक्षर से पहचान जाएगा, तब आप अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिख सकते हैं। पत्र पूरा लिखने के बाद उसे एक बार पुनः पढ़ लेना चाहिए और यदि कोई बात बतानी रह गई हो तो उसे पुनः लिखकर बता देना चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रख करके बहुत ही अच्छी तरह से अपने पत्र को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पत्र द्वारा पहुंचा सकते हैं। सो बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जहाँ भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो बाय बाय।